हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी की स्टडीज चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाद्य यंत्र और वादक। दोस्तों, एसएससी का कोई एग्जाम, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी एमटीएस, इन सभी एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाए, याद रखिएगा सितार वादक है आपके पंडित रविशंकर, इसे याद रखना है। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए इनकी, देखिए जो आत्मकथा ये कौन सी, माई लाइफ माई म्यूजिक है, याद रखिएगा पंडित रविशंकर की। इन्हें देखिए भारत रत्न सन 1999 में दिया गया था। पद्म विभूषण से इन्हें 1981 में सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से इन्हें 1967 में। देखिए अन्य सितार वादक देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उमा शंकर मिश्रा, बुद्धित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, ये देखिए निखिल बनर्जी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। विलायत खान, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। बंदे हसन, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन, ये सभी देखिए नाम याद रखिएगा। ये सितार वादक हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट आपका कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा तबला वादक है आपके जाकिर हुसैन, यानी तबला वादक जाकिर हुसैन संबंधित है, याद रखना आपको। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो सबसे कम उम्र में पद्मश्री, याद रखिए जाकिर हुसैन को सन 1988 मिला था, यानी सबसे कम उम्र में पाने वाला जो पद्मश्री कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे, याद रखना। इन्हें 1988 में यह दिया गया था। देखिए पद्म भूषण इन्हें सन 2002 में दिया गया था। अब देखिए अन्य तबला वादक देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो किशन महाराज, ये देखिए इंपॉर्टेंट नाम, इसे याद रखिएगा। गुदई महाराज यानी समता प्रसाद, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित जसराज और या देखिए निखिल ज्योतिषी और तन्मय बोस और विक्रम घोषाल, ये सभी देखिए आपके तबला वादक हैं, इनको नाम याद रखना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया आपके एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए अन्य बांसुरी वादक में देखते हैं तो पन्नालाल घोष, याद रखिए जिन्हें अमल ज्योति घोष कहते हैं, वी कुंजमणि, एन नील, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी आदि, ये सभी आपके बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट आपका कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध, याद रखिए ये प्रसिद्ध एक वायलिन है, याद रखिए प्रसिद्ध वायलिन वादक है आपके शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है आपका कि विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो देखिए दोस्तों विष्णु गोविंद जोग का जो संबंध है ये आपके किस वाद्य यंत्र से? तो ये आपके ये भी एक प्रसिद्ध वायलिन है, याद रखिएगा विष्णु गोविंद जोग, इसे भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अन्य वायलिन वादक। देखिए तो देखिए टी एन कृष्ण सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, संगीत राजन, याद रखना पर कुनकुड़ी बैजनाथ, मोहन चंद्रशेखर और लालगुड़ी आदि, ये सभी वायलिन वादक हैं, याद रखना। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार लगा आप लोग एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो देखिए इस बालचंद्रन का संबंध आपके एक प्रसिद्ध बीणा वादक है आपके एस बालचंद्रन, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए अन्य बीणा वादक में देखते हैं तो कृष्ण भागवतार, बी दोषी स्वामी, बदरुद्दीन डागर, या देखिए ये नाम याद रखिए बदरुद्दीन डागर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जयंती कुमार शेख, सुंदरमन बालचंद्र, ये आदि, ये सभी आपके एक प्रसिद्ध बीणा वादक हैं। नेक्स्ट देखिए बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो देखिए बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है, याद रखना। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात करते देखिए इन्हें भारत रत्न सन 2001 में दिया गया था, पद्म विभूषण 1980 में और पद्म भूषण 1968 में तथा पद्मश्री 1911 में इन्हें मिला था। अन्य शहनाई वादक में देखते हैं तो अली अहमद, हुसैन खान, दया शंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर, ये देखिए बिगावशेषम, यह मात्र एक इकलौती महिला है जो आपकी, या देखिए शहनाई वादक है, मात्र इकलौती महिला है बागेश्वरी कमर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो ये आपके एक प्रसिद्ध बीणा वादक है बदरुद्दीन डागर, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका उस्ताद शाहिद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद अली खां का जो संबंध है, शाहिद उस्ताद अली शाहिद खां का जो संबंध है, ये आपके एक प्रसिद्ध रुद्र बीणा वादक आपके उस्ताद अली खां, याद रखना बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से?
देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ये आपके प्रसिद्ध एक सारंगी उस्ताद बिंदु खां, याद रखना। डी क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए अन्य बात कर ले सारंगी वादक में, तो शुक्र खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदु खां, ये आदि सब सारंगी वादक हैं, याद रखना। नेक्स्ट आपका अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, याद रखना। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक से, याद रखिए। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपके रुद्र वीणा है, याद रखना है। सी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना निखिल बनर्जी का संबंध ये आपके सितार वादक है, निखिल बनर्जी। ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एकमात्र संगीतकार भारत की एकमात्र शहनाई वादक? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया कि कौन है, तो याद रखना आपको बागेश्वरी कमर। यह एकमात्र महिला है जो शहनाई वादक है, याद रखना बागेश्वरी कमर, याद रखना। इसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है टी गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो टी गोपाल कृष्णन का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से? तो एक मृदंग वादक है आपका टी गोपाल कृष्णन। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए अन्य मृदंग वादक में बात कर ले तो कौन कौन है आपके? पालघाट आर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवनरमन, याद रखिएगा पी मणि अय्यर, रंजन स्वामीनाथन आदि, ये सभी आपके मृदंग वादक हैं। नेक्स्ट है स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो विलायत खां एक प्रसिद्ध सितार वादक है, याद रखना। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित हैं, तो देखिए नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? नदस्वरम से, नदस्वरम से संबंधित आपके नीरू स्वामी पिल्लई, याद रखना। नेक्स्ट आपका बीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो बीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना आपको वायलिन के लिए प्रसिद्ध है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों अल्लाह रखा का एक प्रसिद्ध तबला वादक है, याद रखना। ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अल्लाह रखा का एक प्रसिद्ध तबला वादक है। नेक्स्ट है आपका गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए गोविंद स्वामी पिल्लई का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है? तो यह एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, याद रखना आपको गोविंद स्वामी पिल्लई, इसे याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो मैंने अभी बताया था पन्नालाल घोष आपके किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो ये आपके एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, याद रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक नाम और रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। नेक्स्ट आपका पालधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो पालधर जो रघु का संबंध है ये आपके एक प्रसिद्ध मृदंग वादक हैं, याद रखना है। पालधर रघु, यानी सी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट आपका लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? 20 नंबर 3 क्वेश्चन है। तो देखिए लतीफ़ खां एक प्रसिद्ध सारंग वादक है, याद रखना है लतीफ़ खां, यानी ए हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका वी सुब्रमण्यन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वी सुब्रमण्यन ये देखिए कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, यानी किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध है? ये एक वायलिन से इनका संबंध रखता है, यानी वायलिन वादक थे आपके वी सुब्रमण्यन, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए बाल मुरली का जो संबंध है यह एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, याद रखना है बालकृष्ण मुरली, यानी सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आपका कुदूर सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए कुदूर सिंह की बात हो रही है, तो कुदूर सिंह एक प्रसिद्ध, या देखिएगा पखवाज वाद्य यंत्र बजाते थे आपके कुदूर सिंह, डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आपका पंडित किशन महाराज का वाद्य यंत्र प्रमुख थे, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो यह एक प्रसिद्ध तबला वादक थे आपके पंडित किशन महाराज, याद रखना डी हो जाएगा सही आंसर आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनुष्का रविशंकर का संबंध याद रखिए यह एक प्रसिद्ध सितार वादक है आपके अनुष्का रविशंकर, ए सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहूदी मोनी
हिन का संबंध किससे है? तो यहूदी मेनुहिन का जो संबंध है, यानी मेनुहिन का जो संबंध है ना, ये आपके प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, याद रखना इसे, यानी इस क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था आपके किसके द्वारा दोस्तों? तो ये किया गया था आपके मनमोहन भट्ट के द्वारा, याद रखना, मोहन बीड़ा, यानी डी हो जाएगा सही आंसर आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, निम्न कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्न कलाकारों में कौन तबला से प्रसिद्ध है? तो याद रखना आपको विलायत खान, ये एक प्रसिद्ध तबला वादक है आपके, याद रखना दोस्तों। कौन? सॉरी दोस्तों, याद रखिए, गुदई महाराज हैं, विलायत खान नहीं, गुदई महाराज, यह एक प्रसिद्ध तबला वादक है, डी होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है, सितार का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, सितार का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। या देखिए, पैरेट ऑफ हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को हम लोग पैरेट ऑफ हिंद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, तो बांसुरी वादक जो कौन है आपके निम्न में से? तो ये आपके हैं, तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक है आपके हैं रोनू मजमूदार, याद रखना। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध नाम रखिए, याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया यह हिंदू राजा कौन था? तो देखिए, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया जो हिंदू राजा था, यह आपका था समुद्रगुप्त, याद रखना, बी क्वेश्चन हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, बीड़ा वादन के लिए जो प्रसिद्ध मुगल शासक था ये था आपका औरंगजेब, याद रखने हैं, औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम ना स्वीकार करने पर औरंगजेब ने ही मरवा दिया था, याद रखना, गुरु तेग बहादुर को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? अंतिम क्वेश्चन है आपका, तो याद रखिए, नक्काड़ा जो वाद्य यंत्र था, इसे मुगल सम्राट जो था आपका अकबर, यह इसे बहुत कुशलता से बजाता था, तो याद रखना है। दोस्तों, ये आपके वाद्य यंत्र और उसके वादक संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग, धन्यवाद, वंदे मातरम।